इस हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 5.3 के 10th पार्ट का 10th सम का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे उसका। तो क्या बोला था उसमें, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap where an is defined as, an का फॉर्मूला आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको बताना है कि ap बन रही है कि नहीं बन रही है, शो करना है आपको बस, ठीक है। तो an का फॉर्मूला हमें दे रखा है, चलो सॉल्व करते हैं। जब भी आपको an गिवन रहेगा, ठीक है, तो मतलब nth टर्म के लिए दे रखा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो पहले हम यहाँ पर a1 फाइंड करेंगे। सो a1 इज इक्वल टू, जहां पर जो भी टर्म फाइंड करनी है n की वैल्यू वो डाल देंगे, a1 है तो n की वैल्यू 1 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा a1 आ गया हमारा 4, ठीक है, ये a है, ठीक है। अब इस तरह हम a2 भी फाइंड करेंगे। सो a2 के लिए क्या करेंगे, 9 माइनस 5 n की जगह हम 2 डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि a2 फाइंड करें तो n की वैल्यू 2 रहेगी। सो आ जाएगा ये -1। सो a2 आया हमारा -1। अब a3 भी फाइंड कर लेंगे। सो a3 के लिए क्या था, 9 माइनस 1 जी। सो 9 माइनस 5 n की वैल्यू क्या है 3 पुट कर देंगे। सो 9 माइनस 15 जाएगा -6, ठीक है। तो अब ये देख लेंगे एपी बन रही है कि नहीं, तो यहाँ देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे 4th है, 4 है, 4, नेक्स्ट -1, उसके नेक्स्ट 6 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, सो -1 -4 कितना आ जाएगा, -5। तो यहाँ डी आ रहा है हमारा -5, ठीक है। तो इन दोनों में डी आ रहा है हमारा -5, ओके। अब यहाँ भी देख लेते हैं डी कितना आ रहा है, तो यहाँ के लिए डी देखेंगे फिर से। सो हम क्या करेंगे, -6 में से -1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो -6 + 1 फिर से क्या आ गया, -5। तो डी फिर से क्या आ रहा है, -5। तो डी हमारा सेम है, तो ये एपी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ भी डी क्या है हमारा -5। तो सिंस डी सेम, डी सेम तो एपी बन रही है, therefore it forms AP, it forms AP। ये शो करा था हंस सोन, हंस सोन, ठीक है। चलिए 11 से पे चलते हैं। तो 11 से में हमारा बोल रहा है, देखते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको दे रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पता करना है। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म मतलब s2 पता करना है आपको। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म पता करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला पता कर लेंगे, थर्ड एंड nth टर्म आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। बोल रहे हैं सम ऑफ n टर्म आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 4n स्क्वायर। सो Sn दे रखा है आपको 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको गिवन है। बोले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, अगर मैं एक एपी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 4 6 8, बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 4 टर्म्स आप, या मैं फर्स्ट 3 टर्म्स बोल दूं, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट 4 टर्म्स, एस 4 आपको 20 दे रखा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही होगा ना। अब यहाँ S4 कैसे आया, मतलब मैं कैसे करूंगी, 2 4 6 और 8 को, जो 4 टर्म मेरे हैं इनको मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो ये 6 और 4 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ तो ये 20 आ गया। मैं बोल रही हूँ अब आपको S1 पता करो, मतलब A1 पता करो। तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, एक ही फर्स्ट टर्म है ये, तो S1 इक्वल टू A1 है ना। तो जो भी हमारी क्या है 2 है यहाँ पर, तो S1 हो चाहे A1 दोनों इक्वल होगा। तो अब यहाँ Sn का फॉर्मूला है, मैंने बोला ना आपको Sn दे रखा है, तो n की वैल्यू n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें उतनी टर्म का सम पता चल जाएगा। तो हम S1 पता करेंगे, तो जाएगा 4, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो आ गया 3। और S1 ही हमारा क्या होगा, A1, तो A1 आ गया हमारा 3। सो हमें फर्स्ट टर्म पूछेगी, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 3। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, S1 ही पता करना था। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स बोला है, तो पहले दो टर्म का सम पता करना है। जैसे 4 और 2 कितना आ गया 6, तो S2 यहाँ आ गया 6। वैसे मुझे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पता करना है, तो मेरे को जनरल फॉर्मूला पता है Sn का दे रखा है यहाँ पर। सो Sn क्या दे रखा है मेरे को, 4n माइनस n स्क्वायर। अब मुझे फर्स्ट टू टर्म्स का सम पता करना है, तो S2 पता करना है मुझे। तो यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ फिर से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो S4 सम ऑफ
फर्स्ट टू टर्म्स कितना आएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब हमें a2 पूछा गया है। अब a2 कैसे निकालेंगे, s2 में से a1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे बोला गया है, मैं बोल रही हूँ पहली दो टर्म का सम मुझे बताया 6 है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है 2, तो उसको मैं माइनस कर दूं तो मेरी सेकंड टर्म आ जाएगी ना 4, और सेकंड टर्म मेरी कितनी है 4 ही है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने एपी लिखी 2 4 6 8। ठीक है, अब मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना है 4 और 2 6, तो यहाँ भी मेरे को सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पता है कितना है मेरा 4 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब मैंने बोला मेरे को सेकंड टर्म पता करना है, सेकंड टर्म कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के मेरा कितना आ रहा है 6, अब मुझे पहली टर्म पता है तो पहली टर्म को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरी सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड टर्म इस तरह से मेरी आ गई, तो आ जाएगा s2 कितना है 4, दो टर्म को जोड़ के 4 आ रहा है, पहली टर्म मेरे को पता है, पहली टर्म कितनी थी 3 थी, ये मेरा a2 आ जाएगा, a2 कितना है मेरा 1, तो मेरा सेकंड टर्म कितना आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड टर्म मेरा 1 आ गया, a2 कितना आ गया 1। ठीक है, मैं बोल रही हूँ दो नंबर को जोड़ के मेरे पास सपोज 10 आ रहा है। ठीक है, ये दो नंबर है, अब मैंने गिवन दे दिया कि एक नंबर 7 है, नेक्स्ट नंबर पता करो। ठीक है, तो सम मुझे पता है, एक नंबर पता है तो दूसरा मैं निकाल लूंगी माइनस करके, है ना, यूनिटरी मेथड, तो सिंपल एडिशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म हो गया। आगे सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म, तो हमें थर्ड टर्म पता करनी है, 10th टर्म पता करनी है, nth टर्म पता करनी है, तो हम ये काम करते हैं, यहाँ an पता कर लेते हैं। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला पता कर लेते हैं, तो चलिए इसको माइनस खत्म कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, एग्जांपल लिया था हमने, तो हम पहले डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1, हाँ जी, सेकंड टर्म हमने पता की थी कितनी है हमारी 1, और फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, सो 1 माइनस 3, सो डी की वैल्यू आ गई -2, डी हमारे पास -2 है। अब हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लगाएंगे an, nth टर्म पता करना है, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है मेरे पास -2, डी कितना है -2, देखो 3 -2n प्लस 2। ठीक है, तो 5 -2n, ये आ गया हमारे पास an। अब हमें जो भी टर्म पता करनी है वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, तो हमारा पहले थर्ड टर्म पता करनी है, तो थर्ड टर्म निकालते हैं, सो a3 इज इक्वल टू 5 - 2, n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो आएगा 5 - 6, सो a3 आ गया -1। नेक्स्ट हमें पता करना है 10th टर्म, तो a10 पता करना है, a10 है, तो 5 - 2, n की जगह 10 डाल देंगे, आएगा -15, a10 आ गया हमारे पास -15। नेक्स्ट देखते हैं एंड दी nth टर्म ने फाइंड ही कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन था, हमें Sn का जनरल फॉर्मूला दिया था, पहले S1 फाइंड करने को बोला था, तो यहाँ n की वैल्यू 1 डाल दी हमने, a1 आ गया, S1 सेम रहता है। फिर हमें बोला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पता करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया, n की वैल्यू 2 पुट करके। ठीक है, तो ये आ गया S2। अब बोला a2 पता करो, तो S2 में से हम a1 माइनस कर देंगे, हमारा a2 आ जाएगा, ये भी आ गया। नेक्स्ट में बोला गया था कि क्या कहते हैं, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, तो हमने an का फॉर्मूला लगा दिया, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म हमने निकाली थी 3, डी हम निकालेंगे a2 माइनस 1 करके, a2 हमारा 1 आया है, a1 हमारा 3 आया है, तो डी आया हमारा -2। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो -2 इंटू n -2n, -2 इंटू -1, तो आ जाएगा +2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद 3 और 2 कितना जाएगा 5, 5 - 2n, an का जनरल फॉर्मूला आ गया, तो nth टर्म का फॉर्मूला तो आ गया मेरे पास, पता फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, nth टर्म निकाली। अब थर्ड पता करना है, तो यहाँ n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो थर्ड टर्म आ जाएगी। अब हमें 10th टर्म पता करना है, तो n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, तो हमारी 10th टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव, हाँ जी 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो देखो 6 का टेबल आप सबको आता होगा। ठीक है, तो इसका ऐसे एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट फॉर्मूला, पर चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 पहला डिजिट जो 6 से डिवाइड होगा 6 होगा, फिर अगर 12 आएगा, फिर 18, फिर एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अब मेरे को 18
अब मेरे को S40 पता करना है। क्या पता करना है? S40। तो हमें S40 पता करना है। तो S40 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सो n 40 है तो 40 से डिवाइड करेंगे। n की वैल्यू 40 आएगी, 2a, a की वैल्यू कितनी आएगी 6, n कितना आ जाएगा 40 माइनस 1, d की वैल्यू क्योंकि 6 का मल्टीपल है तो 6 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 12, यहाँ आ जाएगा 39 और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता लगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला गया था? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया? फर्स्ट इंटीजर हमें पता है 6 डिवाइड होगा पॉजिटिव, फिर अगला, फिर हमने लिख लिया 6 का टेबल यही चल रहा है और 40 तक पता करना है। तो S40 का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का जनरल फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर हमने n की वैल्यू कितनी रहेगी? 40 टर्म्स का हम पता करना है तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 40 आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं हमने, यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमारी 6 है और n की वैल्यू कितनी है 40, d की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ पर ये सब कर लिया। अब आगे देखिए, 20 और ये 12 आ जाएगा। 39 को 6 से कर देंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा, अब इसे कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट 40 सम का, 40 टर्म्स का सम आ जाएगा, ठीक है, जो कि डिविजिबल बाय 6 है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स पता करने हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल कौन है? फर्स्ट मल्टीपल है हमारा 8। नेक्स्ट कौन है? 16। ऐसे चल जाएगा। 15 वाला कौन सा होगा? तो आप क्या करते हैं 15 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 120 आएगा, ठीक है। या 15 का टेबल 8 तक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये आगे हमारे, तो ये हमें 15 वाला भी बताया टर्म, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना होगा, छोटा फॉर्मूला लगाना हो तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। आपको 15 पता करना है। सो a15 इक्वल टू a, फर्स्ट हमारी कितनी 8 और 15 माइनस 1 इंटू d। d कितना हमारे पास 8, सो आ जाएगा 8 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कर लेंगे फिर, ठीक है, जाएगा 112। तो फिर से आ जाएगा 120, ठीक है। बाकी आप 15 का टेबल डायरेक्ट 8 तक पढ़ सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। आगे बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो S15 पता करना है हमें। सो n/2 a प्लस an वाला लगा लेते हैं। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यहाँ आपको लास्ट टर्म फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगे। 15/2, फर्स्ट हमारी कितनी थी 8, लास्ट में कितनी है 120, तो 15/2 इंटू 128, तो आ जाएगा 15 इंटू 64, देगा 960। ये आ गया S15, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका सम पता करना है हमें। चलिए ये भी इजी है। तो फर्स्ट ऑड नंबर तो हमारा 1 है, नेक्स्ट कौन है 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, से आपको 2 का टेबल आता है 2 4 6 8, लास्ट में डायल होता है, तो इसको यूनिट डिजिट देखो, जिनका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 नहीं रहेगा, जिनके पीछे ये नंबर नहीं आएंगे, वो क्या होंगे? हमारे ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारे ऑड नंबर है। इससे चलते रहेंगे ये आगे। लास्ट ऑड अगर 50 0 और 50 के बीच में देखा जाए तो लास्ट ऑड नंबर हमारा कौन सा है? 49 है, ठीक है। तो इनका सम पता करना है, तो हमें n नहीं पता पहली बात, तो हम पहले n फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें an पता है, n नहीं पता है। सो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। फर्स्ट हमारी कौन है 1, n कितना है वही पता करना है हमें, d
तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। और an कितना है हमारे पास 49, तो आ जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, so 48 divided by 2 इक्वल टू n माइनस 1, so 24 इक्वल टू n माइनस 1, तो 24 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 25, सो n आ गया 25, तो यहाँ पर n हमारे पास 25 है। हाँ जी, आगे देखो n हमें पता चल गया, अब Sn पता करना है, सो Sn, सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, या l लिख सकते हैं, तो n बाई 2, n कितना है हमारे पास 25, सो 25 बाई 2, फर्स्ट हमारे पास 1 है, लास्ट हमारे पास 49 है, सो 25 बाई 2 टू 50, सो 25, सो 25 इंटू 25, ये आ जाएगा 625, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day and 250 for the second day, 300 for the third day, and penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो आपको बोले 30 दिन से काम लेट कर रहे हैं, बोले फर्स्ट डे कितना फाइन लग रहा है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, उसमें अगर वर्क डिले करेगा वो, ठीक है, तो उसको फाइन पे करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट डे का फाइन है 200 और ईच सक्सेसिव डे 50 रुपीज से बढ़ रहा है, तो पहले दिन 200, अगले दिन 250, फिर कितना आएगा 300, इस तरह चलते जा रहा है। और कितने दिन तक चला है, कितने दिन डिले किया उसने, 30 डे, तो एन की वैल्यू तो आपको 30 दे रखी है कि 30 डे से डिले कर दिया है, ठीक है। और आपको A1 भी पता है, डी भी पता है, आपको डी कितना है 50 से बढ़ रहा है, तो 50 आ गया। और क्या था, हाँ जी, ए की बात करेंगे तो ए कितना है हमारे पास 200, तो हमें बोल रहा है कि कितना फाइन पे करना पड़ेगा, तो 30 दिन में कितना फाइन पे करना पड़ेगा। तो मैं अगर पहले 2 दिन की बात करूं तो कितना पे करना पड़ेगा 450, ठीक है। 3 दिन की बात करूं तो उसमें 300 और जोड़ देंगे, कितना आएगा 750 आ जाएगा। तो ऐसे फाइन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना फाइन पे करना पड़ेगा उसको 30 डेज में, तो हमें S30 पता करना है, तो चलिए करते हैं इसको। सो S30 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, हाँ जी। तो n कितना है 30 डेज के लिए, तो n की वैल्यू 30 आ गई। 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, ठीक है, n 30 है, डी कितने से बढ़ रहा है फाइन 50 रुपीज से, तो डी की वैल्यू 50 है, तो 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, ठीक है, यहाँ आ गया। यह 15 टू 400 प्लस 1450, 15 इंटू 1850, तो आ जाएगा 27750, तो 27,750 रुपीज इसको फाइन एज अ फाइन पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। 30 डे अगर वो वर्क में डिले कर रहा है तो फाइन पेड कितना आ रहा है 27,750। नेक्स्ट पे चलते हैं। A sum of rupees 700 is used to be given cash prize to students for of a school for their overall academic performance if each prize is 20 rupees less than its preceding price, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि 700 रुपए टोटल मनी कितनी है 700 की। अब इससे क्या कहते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो हर एक प्राइस, हर एक क्या कहते हैं प्राइस क्या है 70 रुपीज लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस से। उन्होंने पहला अगर x रुपीज का प्राइस है तो अगला वाला क्या होगा x माइनस 20,
इसके नेक्स्ट कितना होगा x माइनस 40, तो x माइनस 40। तो हर एक प्राइस की वैल्यू कहते हैं 20 रुपीज से डिक्रीज होती जा रही है। तो बोल रहे हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हर एक प्राइस की बात करनी है। प्राइस कितनी है, टोटल 7 है, तो n की वैल्यू तो हमने 7 दे रखी है, तो n हमें गिवन है 7। ओके, s हमें दे रखा है कितना है 700 रुपीज। तो अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट प्राइस मान लेते हैं, फर्स्ट प्राइस हमने मान लिया कितना है x, तो AP क्या बनेगी, पहला x है, नेक्स्ट होगा x माइनस 20, उसका नेक्स्ट होगा x माइनस 40, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की आपको वैल्यू पता करनी है। तो चलिए SN का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। सो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ ले रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं ये वाली सम। तो हम यहाँ x की वैल्यू पता कर लेंगे, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ ये आ गया, n की वैल्यू 7 है, ठीक। फर्स्ट प्राइस हमने x मान रखा है, तो x से चलते हैं यहाँ पर, n की बात करते हैं, n 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हर एक प्राइस 20 रुपीज से कम हो रहा है, तो डी की वैल्यू माइनस 20 आएगी, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 2x प्लस आ जाएगा 6 इंटू माइनस 20, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये 200 लगेगा। सो 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, so ये माइनस 20 120 जो जगह पॉजिटिव 120 इज इक्वल टू 2x जगह 320 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 160, सो x है 160। तो फर्स्ट प्राइस कितनी कॉस्ट का है 160, तो प्राइस की क्या कहते हैं, हमें वैल्यू पता करनी है। तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 160, सो नेक्स्ट उससे 20 रुपीज कम, तो 140, इसके नेक्स्ट कितना होगा 120, उसके नेक्स्ट कितना होगा 100, फिर कितना हो जाएगा 80, फिर कितना हो जाएगा 60, कितने हो गए, हाँ जी, उसके नेक्स्ट कितना हो जाएगा 40। तो हर एक प्राइस की हमें वैल्यू पता चल गई है। तो यहाँ पर क्या था, टोटल मनी 700 है, 700 रुपीज से क्या कहते हैं, हमने 7 बच्चों को प्राइस दिए हैं, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो बोल रहे हैं हर एक प्राइस 20 रुपीज कम है प्रीसीडिंग प्राइस से, ठीक है, पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम है। तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की वैल्यू पता करनी है। तो वैल्यूज आ गए हैं, तो 7 प्राइजेस हैं, ठीक है, और यहाँ सम कितना है 700 का। तो SN इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। SN कितना लिखा है 700, n 7 है, हमने फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी मानी x, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी है, d क्या होगा। अब यहाँ बात करूँ, अगर मैं x माइनस 20 माइनस एक्स करूंगी तो माइनस एक्स से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 20 आ जाएगी डी की वैल्यू। सो माइनस 20 है, ये रेस्ट हो जाएगा उधर, तो ये कैंसिल होकर 200 आ गया इधर, 2x आएगा, 6 इंटू 20 कितना आएगा माइनस 120, क्योंकि माइनस का 20 था, और ये माइनस 120 पॉजिटिव आ जाएगा, 320 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, x की वैल्यू 160 आ गई। तो अब बोले हर एक प्राइस की वैल्यू पता करो, तो फर्स्ट 160, नेक्स्ट 140 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट 120 हो जाएगा, उसके 100 80 60 40, ठीक है, 20 से कम करते जाएंगे। कह रहे हैं नेक्स्ट, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो स्कूल में क्या कहते हैं, ट्री प्लांट हो रहे हैं इन एंड अराउंड द स्कूल, ठीक है। इफ यू डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, ठीक है। तो हर एक सेक्शन कितनी मतलब कितने देगा, कितने प्लांट लगाएगा, जितने वो क्या कहते हैं जो जिस क्लास में वो पढ़ रहे होंगे। तो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ठीक है। तो एक सेक्शन क्लास फर्स्ट का एक ट्री लगाएगा, क्योंकि कौन सी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, ठीक है। क्लास 2 का जो सेक्शन है एक है, वो 2 ट्रीज प्लांट करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लास 12 तक चलेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट, तो कितने ट्रीज प्लांट होंगे। तो हम बात करते हैं हर एक क्लास के 3 है सेक्शन, तो हम हर एक क्लास को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास के लिए कितने करेंगे, तो यहाँ देखिए एपी वाले बना लेते हैं। तो बात करते हैं पहले कितनी क्लास है 1, ठीक है, यहाँ पर समझते जाना है, फिर नीचे लिख रहे हैं। तो क्लास 1 से 12 तक है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 इस तरह चलती जा रही है, 7 8। तो ये बात करें हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्लास के हर एक क्लास से फर्स्ट क्लास के बच्चे
एक प्लांट लगाएंगे। लेकिन ऐसे कितने सेक्शन है? 3, तो हर एक सेक्शन से एक आएगा, तो कितने देंगे? 3। तो फर्स्ट आ गया 3, नेक्स्ट कितना जाएगा? 6, नेक्स्ट कितना जाएगा? सॉरी, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट जाएगा 9, नेक्स्ट जाएगा 12, 15, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन क्लास 12 तक चलते जाएगा। इस समय आपको यहाँ पर जैसे मैं सेकंड क्लास की बात करूँ, तो सेकंड क्लास है, ठीक है, और सेकंड क्लास है तो 2 प्लांट आएंगे एक सेक्शन से, एक सेक्शन से। लेकिन कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन से कितने आएंगे? एक सेक्शन में 2 दिए, दूसरे सेक्शन में भी 2 दिए, तीसरे सेक्शन में 2 दिए, 2 2 4 और 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से, ठीक है, ये आ गया। अब टोटल कितनी क्लास है? 12 क्लास तक है, तो कितने प्लांट आए? तो सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। सो S12 Sn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम बात करते हैं। 12 क्लास है, ओके, फर्स्ट क्लास से 3 प्लांट आए हैं, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई। हर एक में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख लीजिए, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 6 प्लस 33, तो जाएगा 39 इंटू 6, सो हो जाएगा 234 प्लांट्स। कितने प्लांट्स? 234 प्लांट्स। कितने प्लांट्स टोटल लगाए गए हैं? अब यहाँ पर देखिए क्या है, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively A and B starting in center A, ओके, तो सेंटर क्या है? A से शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या स्पाइरल मेड बनी है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, ठीक है, सक्सेसिव सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो ये एक सर्कल आया सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल है। यहाँ पर देखना मेरा, अगर मैं डायग्राम याद करूँ, देखिए पहला सेमी सर्कल है ये, ठीक, नेक्स्ट सेमी सर्कल क्या है? ये रहा हमारा, ठीक है, इसके नेक्स्ट सेमी सर्कल क्या है? ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट सेमी सर्कल क्या है? ये रहा। तो ये सेमी सर्कल बने, पूरा सर्कल नहीं मिल रहा। अगर पूरा सर्कल बनेगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ग्रीन वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, और येलो वाला कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ब्लू वाला कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सेमी सर्कल बने, कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहे, पहली बात तो। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, तो स्पाइरल बनी है सक्सेसिव सेमी सर्कल से विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी। तो पहले सेंटर किस पे था? ए पे, फिर किस पे आया? बी पे। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, रेडियस ऑफ 0.5, तो पहले सेंटर कितना था? 0.5 रेडियस था, तो फर्स्ट रेडियस कितना है? 0.5। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो R1 कितना है? 0.5, ओके। अब बोल रहे हैं एंड 1, फिर अगला कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो चलता जा रहा है 0.1, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.5 1, फिर कितना आया? 1.5, फिर कितना आया? 2, फिर 2.5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। आगे देखते हैं अब, as shown in the figure what is the total length of a spiral made up of 13 consecutive semicircle? कितने semicircle? ये देखिए एक semicircle, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस तरह कितने बने हैं? 13 semicircle हैं। तो बात करें 13 semicircle के लिए कितनी लेंथ हो जाएगी स्पाइरल की? लेंथ ऑफ स्पाइरल कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ लेंथ ऑफ स्पाइरल पहले हम निकालेंगे। ये तो रेडियस दे रखा है, ये हमें क्या देखा? रेडियस है, गिवन है रेडियस। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल निकालें, तो लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1 की बात करती हूँ, तो यहाँ L1 कैसे निकालेंगे? तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, अगर मैं बात करूँ एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस ये होता है ना, ये, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। लेकिन अगर मैं एक सेमी सर्कल की बात करूँ ना, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? इसका आधा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? पाई r, पाई r। तो सेमी सर्कल ही बन रहा है, तो पाई r आएगा, ठीक है। सो L1 कितना आएगा? पाई R1। L2 कितना आएगा? पाई R2। उसके अगला कितना आएगा? पाई R3, पाई R3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम पाई से मल्टीप्लाई नहीं करें, पाई को रहने देते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो पहली वाले की लेंथ कितनी आएगी?
पाई आर मैंने बताया आपको फॉर्मूला, तो आएगा 0.5 पाई, 0.5 पाई, 0.5 पाई। नेक्स्ट कितना आएगा पाई, इसके नेक्स्ट कितना आएगा 1.5 पाई, रेडियस से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और कुछ नहीं पाई को। ये क्या आएगा 2 पाई एंड सो ऑन, कितना चला 13 तक। तो यहाँ आपको आ गया। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, डी क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो यहाँ a2 कितना है पाई, a1 कितना है 0.5 पाई। तो एक पाई में से आधी पाई चली गई तो वापस कितनी आएगी, आधी बचेगी, तो 0.5 पाई आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये है। a1 की बात करो तो फर्स्ट कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई, ठीक है, ये आ गया। अब n कितना है, कितने सेमी सर्कल है 13 सेमी सर्कल, तो n के लिए कितनी आ गई 13। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मैं मान लेते हैं कि मेरे पहले सेमी सर्कल की रेडियस एड्रेस मल्टीप्लाई करके आगे कुछ लेंथ, ठीक है, मान लेते हैं 0.3 आई है, अगले की 0.6 आई है, उसके अगले की 0.9 आई है, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, अगर मैं बोलूँ इन सबका टोटल लेंथ कितना, तो इन सबको मैं क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी, तो यहाँ SN का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, SN का फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बोला मैं पहले वाले की लेंथ कितनी इतनी है, दूसरे वाले सेमी सर्कल की इतनी लेंथ है, तीसरे वाले की इतनी है, चौथे वाले की इतनी लेंथ है। तो हमें लेंथ पता है, अब मैं बोल रही टोटल लेंथ कितनी है इस पैरेलल की, तो इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो SN का फॉर्मूला लगेगा, यही करा दूं, तो देखो यहाँ कर लेते हैं, चलो। सो SN is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। तो n by 2 13 है, ठीक है, 2a, तो फर्स्ट हमारा कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई, n माइनस 1, तो ये आएगा 13 माइनस 1 d, d फिर से कितना है मेरे पास 0.5 पाई, तो 13 बाई 2 को 13 बाई 2 रहने देते हैं यहाँ पर। 0.5 का डबल कितना होगा 1 हो जाएगा, तो ये पाई आ गया पहला हमारा। आगे देखते हैं क्या है 12, 12 इंटू 0.5 पाई, इसको आगे करते हैं, तो 13 बाई 2, ठीक है, और ये पाई है, पाई की वैल्यू भी हमने पुट नहीं किया है, तो ये आएगा 6 पाई, जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 पाई आ जाएगा, 13 बाई 2 इंटू 7 पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू याद रख लेना 22/7, 22/7 या 3.14, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमरेटर में 7 दे रखा है हमारे पास, तो हम 22/7 वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। इसको हटाओ, यह 13 बाई 2 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 13 को हम क्या कर देंगे 11 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू आ जाएगी 143, तो कितना आ गया 143 मीटर की सेंटीमीटर वो हम देख लेते हैं सेंटीमीटर। सो 143 सेंटीमीटर आ गई टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ स्पाइरल, ठीक है, विद 13 सेमी सर्कल। एक बार बता दे रहे हैं, देखिए जल्दी से। तो यहाँ आपको बोला गया था कि एक क्या कहते हैं स्पाइरल बन रहा है, पहले सेंटर ए था फिर बी गया, इस तरह से ऑल्टरनेट सेंटर पे बन रहे हैं, और रेडियस कितना है 0.5, ठीक है, पहले रेडियस है 0.5, फिर रेडियस बढ़ गया कितना हो गया 1, ठीक है, फिर रेडियस कितना हो गया 1, फिर कितना हो गया 1.5, इस तरह से रेडियस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है 2। अब बोल रहे हैं अब यहाँ जो लेंथ बन रही है, अब देखो स्पाइरल कैसे बना है, पहले ये था स्पाइरल का लेंथ, फिर ये हुआ लेंथ, फिर ये हुआ लेंथ, फिर ये लेंथ, इस तरह 13 सेमी सर्कल बने हैं। ये 13 सेमी सर्कल जो बने हैं इनका टोटल लेंथ कितना है वो हमें पूछा गया, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7, ठीक है। तो यहाँ हम देखा रेडियस हमें गिवन था, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल हमने निकाल ली, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक, फुल सर्कल का जो हम सर्कमफ्रेंस देखेंगे वो उसका लेंथ होता है, तो ये कितना था पाई 2 पाई आर होता है। अब सेमी सर्कल के इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा, तो पाई आर रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है, तो निकालेंगे 0.5 इंटू पाई, ठीक है, ये पाई आर ना, तो पाई तो ठीक है रेडियस से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 0.5 पाई हो गया 1 पाई हो गया 1.5 पाई 2 पाई 2.5 पाई ऐसे सो ऑन चलते रहेगा एन की वैल्यू 13 तक। डी क्या आएगा a2 माइनस 1, तो पाई में से 0.5 पाई जाएगा तो 0.5 पाई आ जाएगा, a1 हमें पता है n पता है, तो यहाँ हमने बस सम करना था, कि हमने वैल्यूज पुट कर दी n by 2 2a plus n minus 1 into d, n की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू 0.5 थी, पाई 13 minus 1 into d, d की वैल्यू भी 0.5 पाई थी, 0.5 पाई का डबल क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा सिंपल, 13 में से बन जाएगा 12, 12 into 0.5 पाई, 12 into 5 60 होते हैं, अब यहाँ 0.5 होते हैं 6.0 तो 6 पाई हो जाएगा,
पाई प्लस 6 पाई कितना देगा 7 पाई। अब 13/2 था, पाई की वैल्यू हमने क्या पुट की 22/7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 22 कैंसिल हुआ, 11 आ गया। 13 इंटू 10 होता है 130, उसमें 11 ऐड कर देंगे 143 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 143 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। एक अलावा एक और है, तो बोले 200 लॉक्स स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ 200 लॉक्स लगाए रखे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। तो बॉटम रो में कितने हैं 20, उसके नेक्स्ट में 19, उसके नेक्स्ट में 18। हमें रोज आर इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स कैन बी प्लेस। तो यहाँ हमें एन पूछा गया। पहली बात तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो कितनी रो बनेंगी। ठीक है, ताकि 200 लॉक्स पूरे पूरे अरेंज हो सके। और क्या कहते हैं टॉप रो में, तो लास्ट वाली जो टर्म है, मतलब लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने लॉक्स हैं, तो ए एन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं ए एन की वैल्यू पूछी गई, जिसमें फर्स्ट टर्म बोलूं कि फर्स्ट रो में हमारे पास 20 है, तो ए वन हमारे पास कितना है 20, ए टू कितना है 19, ए थ्री कितना है हमारे पास 18। वैसे हमें पूछा गया है कि लास्ट टर्म जो भी हमारी आएगी उसमें कितने लॉक्स हैं, तो चलिए वो फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो हमें एन फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 20, फिर 19, फिर 18, तो डी तो हमारा 1 है, इसका चलते जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ऐसा हमें टोटल लॉक्स कितना देखा है 200। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एस एन इज टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब बात करते हैं 200 लॉक्स हैं, एन हमें नहीं पता है। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट रो में 20 है, और डी कितना है 1 से, डी हमारा क्या है 1। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन इंटू ये जाएगा 40 प्लस आ जाएगा एन माइनस 1। तो ये आ जाएगा 400 इक्वल टू एन, और ये आ जाएगा 39 प्लस एन। अच्छा, एन की वैल्यू डी की वैल्यू माइनस 1 आएगी ना, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, 19 माइनस 20, तो डी की वैल्यू आएगी -1। तो अच्छी बात है, देख लिया, सम फिर करते जाता। तो डी की वैल्यू क्या जाएगी -1। सो डी की वैल्यू -1 थी। तो यहाँ पर देखिए -1 इंटू एन हो जाएगा -n, और जाएगा +1, तो आ जाएगा 41 से आ गया हमारा 41। अब ये एन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, हाँ जी, तो हो जाएगा 41n प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 400। तो 400 अब इधर से ले आएंगे राइट हैंड साइड, तो आ जाएगा 41n प्लस एन स्क्वायर, ओके, -400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बात करते हैं आगे। तो इसको हम डी से करते हैं, एक काम करते हैं पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं। एन स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए, प्लस माइनस करके क्या आ जाए 41 आ जाए, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो क्या कहते हैं फिर हम डी वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। तो डी वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। एक मिनट को इससे भी कर सकते हैं शायद। हाँ जी, अगर 25 और 16 लेके चलें, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 41। ठीक है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 25 इंटू 16, तो हमारा कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ये हमारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन 400 में तो चाहिए माइनस का चाहिए, तो बन तो नहीं रहा है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ जी, सो माइनस एन था, सो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, से 400 इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, साइड हम इधर रहेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड, तो एन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 41 नेगेटिव का हो जाएगा, अब प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा कोई डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए और प्लस माइनस करके 41 आ जाए। तो अगर 25 प्लस 25 करेंगे, 16 करेंगे, तो ये 41 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारे पास 400। 400 में पॉजिटिव का चाहिए तो या तो दोनों डिजिट हमारे पॉजिटिव हो या तो दोनों ही डिजिट हमारे नेगेटिव होंगे, लेकिन 41 हमें नेगेटिव चाहिए तो हम दोनों डिजिट यहाँ नेगेटिव लेके चलेंगे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इनका सम कितना आएगा माइनस का 41 और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा पॉजिटिव का 41। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम n कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सो n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 25। अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे पहली बात तो, उसके बाद 16 कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस 16 कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस 25। अब n माइनस 25 n माइनस 25 तो n माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू आ जाएगी 25, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं एक बार दोबारा से। तो हमें बोले गए थे लॉग्स अरेंज किए गए हैं 200 लॉग्स हैं, टोटल लॉग्स कितने हैं 200। ठीक है, 200 लॉग्स स्टार्ट किए गए हैं, फर्स्ट रो में 20 है, नेक्स्ट रो में 19, उसके नेक्स्ट में 18। तो यहाँ से हमने ये देखा यस 200 दे रखा है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, n बाई 2 2a, a की वैल्यू 20 है, फर्स्ट रो में 20 है, n माइनस 1 हमें n पता करना है नंबर ऑफ रोज, और d हमें पता है d कितना है -1, तो 2 इंटू 200 400 आ गया। अब बात करते हैं 2 इंटू 20 40 और ये n माइनस 1 था इंटू -1, तो -1 इंटू n माइनस माइनस n आ जाएगा, -1 इंटू -1 पॉजिटिव वन आ जाएगा। अब आगे देखिए ये जो n है, अच्छा यहाँ देखिए 40 प्लस 1 41 माइनस n हो जाएगा, इसके आगे n इंटू 41 41n n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये जो पूरी टर्म है राइट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 41 नेगेटिव हो जाएगा, 400 आ जाएगा। अब उसके आगे हमने देखा इसको किसी तरह से इस तरह से तोड़ना है, ठीक है, कहते हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि n स्क्वायर के आगे 1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए 400, वैसे कोई नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके 400 जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए 41 आ जाए। तो 25 और 16 है, इन दोनों का सम क्या है 41 आया है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 400 आ रहा है। फिर हमने देखा यहाँ दोनों में कॉमन n आ रहा था, n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ n माइनस 25 आएगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें सेम बनाना होता है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे n हमारी n वाली टर्म हमारी क्या थी नेगेटिव, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, 400 हमारा पॉजिटिव तो ये क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ n माइनस 16 n माइनस और क्या है हमारे पास 25, तो दो टर्म आ गई हमारी, दोनों को हम क्या करेंगे 0 को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे n की वैल्यू 16 भी आ रही है, n की वैल्यू 25 भी आ रही है, तो हमें पूछा गया है हाउ मेनी रोज आर ओके इन हाउ मेनी रोज आर 200 ब्लॉक्स प्लेस्ड, कितनी रोज में है, तो n की वैल्यू 16 लेके चलें क्या, एक मिनट को, अब हमें बोला गया कि फर्स्ट हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो टॉप रो में कितने हैं, तो हमें पता है n की वैल्यू an निकालना है हमें पहले, एक मिनट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक बार मैं लेके चलती हूँ an हमें पता करना है, ओके, सो a हमारे पास कितना था फर्स्ट रो में कितने हैं 20, ठीक है, एक बार हम n लेके चलेंगे कि मान लेते हैं कितनी रोज हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास कितनी रोज है 16, एक बार हम 16 लेके चलेंगे, 16 माइनस 1 इंटू डी हमारे -1 है, ठीक है, तो 20 प्लस या 15 इंटू -1, तो अगर 20 माइनस 15 तो आ जाएगा 5, तो लास्ट रो में हमारे कितने आ रहे हैं 5 ब्लॉक्स आ रहे हैं। एक बार वो वाला लेके चलते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए अगर हमें फर्स्ट रो में तो 20 के रखे थे ब्लॉक्स, यहाँ हम 25 लेके चल रहे हैं, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है -1, सो या 20 प्लस या 24 इंटू -1, तो 20 इंटू -24 तो -4। अब देखो -4 लॉक्स तो नहीं हो सकते किसी भी रो में, ठीक है, तो क्या कहते हैं नंबर ऑफ रोज 25 आई तो रिजेक्ट हो जाएगी तुरंत, और कितनी रोज है हमारे पास 16 रोज है, और लास्ट रो में कितने लॉक्स हैं 5 लॉक्स हैं, ठीक है, तो ये वाला सबको देगा। तो हमने देख लिया कि हमारी दो वैल्यू आई थी, ये दोनों को हमने क्या कहते हैं पुट करके देख लिया। तो एक बार हमारे आ रहा है कि टॉप रो में हमारे क्या कहते हैं 5 लॉक्स हैं, एक बार आ रहा है कि -4 लॉक्स, तो -4 लॉक्स तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते,
ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मतलब 16 रोज हैं और लास्ट 5 रोज में 5 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, लास्ट सम है, देख लेते हैं इसको भी। तो क्या है ये, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक पोटैटो रेस हो रही है, एक बकेट को रखा है स्टार्टिंग पॉइंट में, ओके, व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पे है, तो फर्स्ट पोटैटो से ये बकेट 5 मीटर पे है, ओके। एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर इन स्ट्रेट लाइन। और बाकी पोटैटोस क्या है 3 मीटर। तो पहला पहला पोटैटो 5 मीटर पे है, नेक्स्ट 3, उसका नेक्स्ट 3 मीटर की दूरी पे है, ओके। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। तो 10 पोटैटोस रखे हैं इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 से चलते हैं 10। A competition starts from the bucket, picks up the nearest potato। तो कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है बकेट से, यहाँ से बकेट से कॉम्पिटिटर स्टार्ट किया, दौड़ के गया, ठीक है, यहाँ देखें, ठीक है, ये कॉम्पिटिटर है यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये बकेट से स्टार्ट किया और क्या कहते हैं फर्स्ट पोटैटो की तरफ गया, ओके, एंड रन्स बैक विद इट। उसके बाद वापस आया, ठीक है, और उसको बकेट के अंदर पुट कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद दोबारा रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो गया आगे, ठीक है, नेक्स्ट पोटैटो को उठाया उसने, फिर वापस आया, उसके बाद उसने इसको इसमें डाल दिया। फिर इस तरह से चलता रहा, ठीक है, कंटिन्यू करता रहा। फिर नेक्स्ट पोटैटो के पास गया, ठीक है, नेक्स्ट पोटैटो के पास गया, उसको पिक किया और बकेट के अंदर पुट कर दिया। तो इस तरह से चलता जा रहा है जब तक वो 10th पोटैटो को नहीं उठा रहा। तो कितना डिस्टेंस उसको रन करना पड़ेगा अगर ये कंटिन्यू करता रहे 10th पोटैटो तक। तो हमें देखना है इसको, तो बात करते हैं। यहाँ आपको हिंट भी दे रखा है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना चलेगा, तो देखो हर एक डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहला डिस्टेंस 5 मीटर था, तो 5 मीटर चल के गया, फिर वापस आया, तो 10 मीटर। तो फर्स्ट डिस्टेंस हमारा कितना है 10। तो देखिए अगर हम सॉल्व करना चाहें इसको, देखिए तो फर्स्ट डिस्टेंस तो 10 मीटर गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वापस बकेट से स्टार्ट किया और यहाँ इस पॉइंट तक गया, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8। तो 8 मीटर रन करके गया, 8 मीटर रन करके आया, तो कितना हो गया 16 या 16 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो गया, तो यहाँ देखिए 5 3 8 8 3 कितना हो गया 11। तो 11 मीटर रन करके गया है वो, ठीक है, पोटैटो को लेने के लिए, ओके। फिर 11 मीटर वापस आया, तो कितना चला 22। तो कितना चला ये 22, तो यह 22 मीटर। इस तरह चलता रहा है 10 तक, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। सो n हो गया हमारे पास 10। अब यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, तो हमें पूछा गया कितना डिस्टेंस वो चलेगा। तो s हमें s10 पता करना है, s10 पता करना है हमें, ओके। d की वैल्यू बात करेंगे तो d कितना आएगा 6 आ जाएगा, 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, 22 माइनस 16 कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, तो d हमारा 6 आ गया है। s10 पता करना है, चलो करते हैं इसको स्टार्ट। सो sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, okay। सो कितने हैं, कितने 10 पोटैटोस, तो 10 बार रन करेगा 2a। तो फर्स्ट में कितना डिस्टेंस चला है 10 मीटर, n है 10 माइनस 1, d कितना है 6। तो कितना डिस्टेंस चलेगा वो, ये 5 आया, ये 20, ये 9 6 54। अच्छा रुकिए तो लिखे हम सही से, फाइव 20 से 74 इंटू 5 कर देंगे, 370 मीटर। कितना रन किया 370 मीटर, ठीक है। तो 370 मीटर उसने रन किया है। सो लास्ट सम था। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।